गौ माता की आज हम राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के उप तहसील कातर उप तहसील के नज़दीकी गांव अमरसर पहुंचे हैं, जहां पर हम एक गौशाला में विजिट करने आए हैं। गौशाला में देखने आए हैं कैसी व्यवस्था है और गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाती है। और यहां के युवा, अमरसर के युवा सभी जाति धर्म के आधार पर यहां पर गौ माता की सेवा करते हैं। न कोई जाति न कोई धर्म, अर्थात बिना जाति और धर्म के आधार पर यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं। हम आज उनसे भी बातचीत करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं इस गौशाला का नाम श्री कृष्ण सेवा समिति अमरसर नाम लिखा हुआ है और ऊपर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और पारदर्शिता की बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति का एक बोर्ड भी लगा है, जिसमें हिसाब दिया गया है कि किस हिसाब से मजदूरी वेतन अन्य खर्च है। आओ हम गौशाला के अंदर जाके गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाती है हम उसका जायज़ा लेते हैं। और यहाँ पर ये गौशाला का प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हैं और गौशाला के अंदर ये आप हरियाली देख पा रहे हैं। ये पूरी हरितमा, ये कनेर के पौधे भी लगे हुए हैं और यहाँ राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी ये भी आप देख पा रहे हैं। और बड़ा सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ पर, सुकून राहत देने वाला है, मन को सुकून देने वाला है। मैं कई बार कहता रहता हूँ कि अगर हमें सुकून चाहिए तो हमें हरियाली में जीना पड़ेगा। और अगर आप आज 1000 पेड़ लगाते हैं तो 10 साल बाद उन 1000 पेड़ों की कीमत का आप एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। और आप गौशाला के अंदर विजिट कर सिया कि गौशाला की कई स्थिति अब आप देखा कि कहीं मनेड़ो है कहीं कौन मनेड़ो और कहीं गाय की सेवा हुआ है, कहीं स्थिति आप देख पा रहे हैं। आप गौशाला में आया और आप देख पा रहे हैं कि वो एक टिन शेड मनेड़ो है। इस छाया सदन का निर्माण हिंदी में नाम दिया गया है स्वर्गीय श्रीमती दापू देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी तिवाड़ी की स्मृति में पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान राम जी गौशाला अध्यक्ष जयनारायण जी तिवाड़ी के परिवार द्वारा बनाया गया दिनांक 1 जून 2014 को। आपा लोग मृत्यु भोज के खिलाफ आवाज़ उठानी भी चाहिए। मृत्यु भोज को मैं कोई समर्थन कौन कर रहे हो, लेकिन आपा एक चीज़ भी अपन आवाज़ उठानी चाहिए। शादी विवाह में बहुत बड़ो खर्चो बढ़ा रहा। आपा पहले देखता एक सब्जी बनती, हलवो बनतो, बढ़िया खानो बनतो देसी घी को, और आजकल रेपसीड तेल है, घटिया पाम ऑयल है, बाकी तो सब्जियां बन रही है, बाकी का पकवान बन रहे। तो मैं आई था चर्चा करूँ थे ब्याह करो, बढ़िया खर्चो करो, लेकिन शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाओ। और गौ माता के लिए जो भी आप सहयोग कर सकें वो अपन करना चाहिए अपनी औकात अपनी हैसियत के अनुसार। और आप देखा कि गौ माता के लिए कई व्यवस्था साफ सफाई है और गौ माता के लिए शानदार व्यवस्था आपने देख पा रहे हो। गौ माता ये लंपी बीमारियों तो ग्रस्त पूरी गाय हुई है, लेकिन अट आपने 1-2 केस बताए। आ गौ माता देखो और बढ़िया चारा की व्यवस्था है और चारों भी थे देख पा रहे हो। गौ माता की गौशाला में आप पधारे। हाँ आज आया हाँ अमरसर गौशाला में और एक गाय देख पा रहे हो थे और सुंदर व्यवस्था है, टिन शेड है और ये पक्षी भी बैठे हैं, कबूतर है, कौवा है, सुंदर व्यवस्था है और शानदार सफाई व्यवस्था गौ माता के लिए आप देख पा रहे हो। पूरी भूमि एकदम सुंदर, कोई कचरों को नहीं, गौ माता कोई रज है, गौ माता कोई गोबर की खाद को कचरो है थोड़ा बहुत है जो, और गौ माता भोजन ग्रहण कर रही है। और एक गौ माता आप रे बच्चा दूध पाने को प्रयास कर रही है, आप देख पा रहे हो। सुंदर व्यवस्था गौ माता की अमरसर गौशाला और बढ़िया व्यवस्था गौशाला का जो लोग संभाल रहे हैं युवा। और गौ माता के लिए विशेष जगह बनाई गई है, तो आप देख पा रहे हो पूरी गौ माता है। और भगवान की देव आई प्रार्थना करा गौ माता के कोई बीमारियां नहीं लागे। लंपी जी की खतरनाक बीमारी आई है बार नहीं लागे। आई आप आग्रह कर रहा गौ माता निवेदन हो रहा आपनों कि गौ माता को सब आप ध्यान रखा और गौ माता के लिए आप प्रयास करा, हर जीव के लिए प्रयास करा। प्रकृति को हर जीव इस सृष्टि पर रहना को अधिकारी है और अपन इस सृष्टि पर बन रखना को भी और बाकी सुरक्षा की भी अपनी जिम्मेदारी है। आप देख पा रहे हैं पूरी गौ माता को गौशाला को दृश्य में थान दिखा रहे हूँ। एक गाय है, स्वच्छंद है, खुली घूम रही है।
ये गायों की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, गायों की आवाज़ को रमाना कहते हैं। ये गौमाता आप देख पा रहे हैं, पूरी टैग लगे हुए हैं, इनको सरकार द्वारा अनुदानित है ये। और कुछ जो सरकार अनुदान देती है उनके सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, आपके सहयोग से ये गौशाला चलती रहती है। तो आपसे यही आग्रह हमारा रहेगा कि गौमाता के प्रति अपना समर्पण, अपनी सेवा को बनाए रखें। हमारे साथ एक युवा, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? संजय तिवारी। संजय जी, एक गौशाला में, अमृतसर की जो गौशाला है उसमें युवाओं का क्या सहयोग है? क्या युवा आते रहते हैं? गौशाला अध्यक्ष जयनारायण जी तिवारी है, मेरे दादाजी है, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। बाकी युवा लड़के गौ और पर्यावरण संगठन से जुड़े हुए हैं, तो गौशाला आते रहते हैं, हर अमावस्या को दान इकट्ठा करते रहते हैं। पेड़ पौधे लगाना है, पर्यावरण गौ सेवा का कार्य है, वो रेगुलर हम लोग कितने आप युवा जुड़े हो? कितने युवाओं की प्रेरणा जुड़ी हुई है? लगभग 100-150 गाँव के युवा है, सभी जाति के युवा है, कोई भेदभाव नहीं है, सारे जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी LSD यानी लंपी डिजीज़, स्किन डिजीज़ है, वो चल रही है, तो हमसे जितना हो सकता है हमें सहयोग करना है और इस बीमारी को हराना है। गौशाला में आप देख पा रहे हैं कि गायों की जो स्थिति है, हमने काफ़ी सोशल साइट पे भी देखा कि बड़ा दर्दनाक ये जो मंजर दिख रहा है, बड़ी संकट वाली बीमारी है। तो इस स्थिति में हमें इनको थोड़ा बचाव किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हो और गौशाला से भी जुड़े हो? मैं तो यही कहूँगा कि लंपी स्किन डिजीज़ है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है और हमें इससे डरना नहीं है। हमें गायों के लिए फिटकरी के पानी से या घरेलू जो भी बचाव है या डॉक्टर की राय है वो लेके हमें काम करना है। बिल्कुल, ये सही कहा कि हमें डरना नहीं है और डॉक्टर की राय से लेकर हमें काम करना है। और निश्चित रूप से मैं भी आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपना तन, मन और धन, 3 बातें होती है। जो व्यक्ति को अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसे सबसे पहले तो प्रयास करें कि अपने तन से उसका सहयोग करें। अगर आप तन से नहीं कर पाते हो तो धन से करें, और अगर तन और धन दोनों नहीं आपके पास में तो मन से करें। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार ऐसे होता है ना, कोई व्यक्ति गौशाला में काम करता है या कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसका साथ भी नहीं देते हैं और उसकी बुराई तक करते हैं। जो लोग उनको साथ देते हैं हम उनको गलत ठहराते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्ड वार्ड, शहर शहर, गली गली में जो भी युवा देश के लिए अच्छा कर रहा है, पर्यावरण के लिए अच्छा कर रहा है, गायों के लिए अच्छा कर रहा है या आपके गांव के लिए अच्छा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का सहयोग दें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म नीति अलग है। गायों की सेवा करना, मूक जानवरों की सेवा करना, गली का कुत्ता है वो बीमार हो गया उसकी सेवा करना, ये हमारा परम धर्म है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा, और मनुष्य की सेवा ही नारायण सेवा है, और प्रत्येक प्राणी की सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप प्रत्येक प्राणी की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर की कृपा होगी और गरीबों में ईश्वर निवास करते हैं। कोरोना काल के बाद में लोगों में पर्यावरण जागरूकता निश्चित तौर से बढ़ी है, लेकिन वो सोशल साइड पे ज़्यादा बढ़ी। मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल साइट पर पेड़ लगाने की फ़ोटो मत लगाइए, मैं कहता हूँ ज़रूर लगाइए, लेकिन 1 साल बाद भी लगाइए कि उस पेड़ की स्थिति क्या है, उस पेड़ ने प्रोग्रेस कितनी की है, वो बड़ा कितना है। हम यहाँ देख पा रहे हैं अमृतसर गौशाला में, ये आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आप एक पेड़ बनाते हो तो आपको 1000 धर्मशाला बनाने का फल मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा कि एक पेड़ पर हज़ारों पक्षी निवास करते हैं, और ये चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का कलरव, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी यहाँ पर लगा हुआ है, करंज भी यहाँ पर लगा हुआ है, शीशम भी यहाँ पर लगा हुआ है, नीम भी आप देख पा रहे हैं। झुरमुट वन की तरह यहाँ पर अमृतसर गौशाला में पेड़ों को लगाया गया, और निश्चित तौर पे आप लोगों को भी पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए, और यही हमें सुकून और देंगे। निश्चित तौर पे हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को बैंक में बैलेंस हो या नहीं हो, लेकिन हमारे पास में ऑक्सीजन होना चाहिए। हमारे साथ एक युवा है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र जी, क्या करते हो आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में क्या पद पे हो आप? जी, मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पे हूँ। वरिष्ठ अध्यापक पद पे। तो गौशाला के प्रति आपका झुकाव, युवाओं का झुकाव इस गांव में कैसा है? बहुत अच्छा है सर। हमारे जितने भी युवा हैं, इन्होंने पहले एक संगठन बनाया था ताकि गौशाला का विकास करे। वो संगठन आज भी चल रहा है, और हर अमावस्या को मतलब हम अपनी श्रद्धानुसार उस जो संगठन का एक कोष है उसमें इकट्ठे
पैसे इकट्ठे करते हैं और उस पैसे का हम उपयोग गौशाला के विकास में करते हैं। विकास में करते हैं। तो जैसे आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास सोशल साइट के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, या गलत कार्यों के लिए समय है, धर्म के लिए समय नहीं है, सेवा के लिए समय नहीं है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है। सबसे पहले अपने धर्म को, परिवार को महत्व दीजिए, बाद में सोशल साइट को, इन चीज़ों को महत्व दीजिए। बिल्कुल, मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजार लाख पशु मिलकर भी पानी की प्यास को नहीं बुझा सकते, और दो व्यक्ति चाहे, एक व्यक्ति चाहे तो पानी की प्यास को बुझा सकते हैं। अर्थात प्यास लगी है तो हमें पानी मिल सकता है। हमारे साथ कुछ युवा और हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? सर जी, मेरा नाम नानक राम है। नानक राम जी, क्या करते हो आप अभी? सर अभी तो फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट के सर्विस के लिए, और पहले मैं आर्मी में था। आर्मी में थे? कितने साल सर्विस की है, देश की सेवा की आपने? 17 साल कंप्लीट करके आया। 17 साल कंप्लीट कर। अब आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हो? अभी शिक्षा के क्षेत्र में आने की इच्छा है सर। इच्छा है। तो आपने, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? पोस्टिंग मैंने हैदराबाद ट्रेनिंग की थी सर, और जो आंध्रा में पड़ता है, और उसके बाद में उत्तर भारत में ज़्यादा रहा मैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो आपने हरियाली को देखा ही है, नज़दीक से देखा है, प्रकृति को, सुंदरता को देखा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी अगर सुंदरता हमारे राजस्थान में भी हो, हमारे गांव में भी हो, शहर में भी हो, ज़िले में हो, तो बड़ा सुंदर और सुकून होगा? बिल्कुल सर। एक बात हमारे को सुनने को मिलती थी, जैसे हम क्या है, ऑल इंडियन वहाँ रहते थे, जैसे इंडिया के साइड के लोग हमारे सब मिलजुल करके रहते थे हम, तो उसमें यही बोला जाता था कि हमारा राजस्थान में एक मोटो है कि हरा भरा बोला जाता है, हरो भरो हमारो राजस्थान। तो बोला हरा भरा तो कहीं है नहीं। तो हमारे मन में यही होती थी कि इस बात को साकार करके दिखाए कि दुनिया हरे भरे को असलियत में समझ पाए कि हाँ, हमारा राजस्थान भी हरा भरा है। बिल्कुल, ये हकीकत है कि राजस्थान हरा भरा होना चाहिए, और राजस्थान का इन्वायरमेंट, वातावरण, मौसम भी ऐसा है कि पेड़ों का जो ग्रोथ दर है वो कम है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से राजस्थान के कोने कोने में अच्छे अच्छे पेड़ लगे, और ऑक्सीजन ज़्यादा, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, शीशम है, करंज है, जो कम समय में तैयार हो जाते हैं और उनको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो फौजी साहब, आपने देश की सेवा की है और देश के प्रति आपका समर्पण 17 वर्ष तक रहा। अब आप शिक्षा के क्षेत्र को चुन रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र को चुनने का क्या कारण है? सर मेरी ये उम्मीद रही है कि हमारे को जो आ रहा है वो किसी को सिखाए, और हम जो आ रहा है उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा सीखूँ और ज़्यादा सिखाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छा सीख करके अच्छी बन सके। बिल्कुल, ये एक शिक्षक का ऐसा पद है जो सिखाने में विश्वास करता है, और आप कोई भी पद पे चले जाए, आपसे कोई पूछेगा तो आप में आएगा कि यार मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन शिक्षक ये चाहता है कि मैं भी बच्चों से सीखूं और बच्चे भी मेरे से सीखें। और निश्चित रूप से ऐसे देश के जब सेवानिवृत्त फौजी जब अमरसर गांव में होंगे और युवाओं का साथ अगर मिलेगा, तो चाहे गौशाला हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं पुनः अपील करता हूं देशवासियों से, देश के गाँव गली गली ढाणी ढाणी में बैठे युवाओं से, कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चिंतन में लगाइए। लोग आपको चाहे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आप उस पर ध्यान न दें। आपका लक्ष्य देश की सेवा होना चाहिए। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, देश की सेवा आप गांव की गली में, कीचड़ है उसको सही करने में, कुत्ता है वो अगर घायल है उसको सही करने में, गौमाता की सेवा में, कहीं कचरा पड़ा है उसको कचरा पात्र में डालने में, या जो भी आप नैतिकता और संविधान की बात करते हैं उसमें देश सेवा है। मैं निश्चित रूप से पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ कि प्रकृति से जुड़े रहिए। संसार के जितने भी मूक जानवर हैं, पक्षी है, उनको भी जीने का अधिकार है। मैं जुगल प्रजापति, फैक्ट तंत्र टीम से, अमरसर, कातर, चूरू, राजस्थान की धरती से। जय हिंद, जय भारत।